दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक हांगकांग हॉरर मूवी जिसका नाम है शुगर स्ट्रीट स्टूडियो। दोस्तों ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी में हमें हांगकांग की एक क्लासिक हॉरर स्टोरी दिखाई गई है। मूवी की स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है और भूतों का मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा डरावना है। IMDb ने इसे 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। दोस्तों अगर आप लोगों को कॉमेडी हॉरर मूवी पसंद आती है तो आप लोगों को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम शुगर स्ट्रीट स्टूडियो मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है चॉय नाम के एक बॉस को दिखाते हुए जो एक खतरनाक इन्वेस्टर है। चॉय के पास आता है पियर नाम का एक प्रोड्यूसर और उन दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि पियर ने अभी तक उस मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं करी है जिसमें चॉय ने पैसा लगाया था। चॉय पियर से अब पैसे वापस मांगता है, पर पियर ऑलरेडी सब कुछ खर्च कर चुका था और अब चॉय पियर को मारने पे उतर आता है। अब तभी न्यूज पे दिखाते हैं एक रेस्टोरेंट जिसका मालिक है चॉय और हमें पता चलता है कि चॉय का रेस्टोरेंट पिछले 30 साल से हॉन्टेड माना जाता है। ये बात पता चलते ही पियर बोलता है कि वो चॉय को बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। वो दोनों बात करते हैं और फैसला करते हैं कि वो उस हॉन्टेड रेस्टोरेंट को एक हॉन्टेड हाउस में बदल देंगे और खूब पैसा कमाएंगे। पियर इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले लेता है और यहाँ से सीन जाता है गैरी पे, जो हॉन्टेड प्रॉप्स को मूवीज वगैरह के लिए बनाता है। गैरी अब जाता है एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए ताकि वो अपने प्रॉप्स को बेच सके, और वो प्रोड्यूसर और कोई नहीं पियर होता है। हमें पता चलता है कि पियर हॉन्टेड बैटल रॉयल नाम की एक मूवी बना रहा है और उसी के प्रॉप्स बेचने के लिए गैरी आया है। यहाँ पे अब पियर गैरी पे गुस्सा करता है क्योंकि गैरी को इन प्रॉप्स को एक हफ्ते पहले लाना था और अब पियर गैरी को पैसे भी नहीं देता। खैर गैरी के जाने के बाद पियर को उसके प्रॉप्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो फैसला करता है गैरी को हॉन्टेड हाउस वाले प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने का। सीन यहाँ से जाता है मैटिने नाम की एक लड़की पे और उसके दोस्त सोई पे, और ये दोनों असल में गैरी के भी दोस्त हैं और उसके साथ प्रॉप्स को बनाते हैं। गैरी मैटिने और सोई के साथ एक और लड़की काम करती है जिसका नाम है यिंग, और ये चारों दोस्त पैसों को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। गैरी अब सबको बताता है कि पियर ने उसको पैसे नहीं दिए हैं और सब लोग और ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर तभी पियर का फोन आता है जिसके पास एक अच्छी खबर थी। पियर इसके बाद गैरी के घर आता है और वो सबसे पहले गैरी के घर का किराया भरता है। पियर अब सबको बताता है कि अब वो लोग मूवी की बजाय एक हॉन्टेड हाउस बना रहे हैं। पियर उन चारों को पूरा हॉन्टेड हाउस बनाने का काम सौंप देता है, पर वो इस काम के लिए बहुत कम पैसे देता है। यहाँ पे अब पियर बताता है कि हॉन्टेड हाउस वाली जगह सच में हॉन्टेड है, और अब हमें पता चलता है कि 30 साल पहले उस जगह पे एक स्टूडियो था जिसमें आग लग गई थी और उस आग में 4 लोग जलकर मारे गए थे। उन 4 लोगों में से एक एक्ट्रेस भी थी और अब उसी एक्ट्रेस की आत्मा उस जगह पे घूमती है। पियर के हिसाब से उस जगह से वो लोग लाखों कमा सकते हैं और इसलिए ही वो चारों दोस्त इस जॉब के लिए मान जाते हैं। अब इसके बाद गैरी, सोए, मैटिने और यिंग उस 30 साल पुराने हादसे के बारे में रिसर्च करते हैं और हमें पता चलता है कि वो जगह शुगर स्ट्रीट नाम की एक रोड पे मौजूद है, और 30 साल पहले जब एक मूवी की शूटिंग चल रही थी तो दान नाम के एक एक्टर ने डोंगलॉक नाम की एक एक्ट्रेस के साथ जोर जबरदस्ती करी थी। डोंगलॉक को उस टाइम पे चियोंग ने बचाया था जो उस मूवी का डायरेक्टर था, और उसके बाद दान ने स्टूडियो में आग लगा दी थी और उस आग में दान और डोंगलॉक दोनों ही जलकर मारे गए थे। चारों लोगों को इसके बाद पता चलता है कि डायरेक्टर चियोंग अभी भी जिंदा है, और अब इसके बाद गैरी और यिंग डायरेक्टर चियोंग से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि वो उस बारे में और ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। चियोंग से बात करने के बाद चियोंग बताता है कि उसने दान को भगाने के बाद
डोंगलॉक को स्टूडियो में अकेला छोड़ दिया था और उसके बाद स्टूडियो में आग लगा दी गई थी जिसमें डोंगलॉक मारी गई थी। चियोंग के हिसाब से अगर उसने डोंगलॉक को अकेला ना छोड़ा होता तो वो आज भी जिंदा होती और हमें ये भी पता चलता है कि डोंगलॉक चियोंग की गर्लफ्रेंड थी। अब ये पूरी कहानी जानने के बाद गैरी और यिंग वहां से चले जाते हैं और इसके बाद सारे लोग पहुंचते हैं चॉय के उस हॉन्टेड रेस्टोरेंट में जिसे अब पूरी तरीके से रेनोवेट करना था। उन लोगों के साथ एक गाइड भी आया था, पर जब वो गाइड टॉयलेट जाता है तो उसे दिखाई देती है डोंगलॉक की भयानक जली हुई आत्मा और वो डर के मारे अपनी जॉब छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब जैसे जैसे वो चारों दोस्त रेनोवेशन का काम शुरू करते हैं वैसे वैसे वो भयानक आत्मा उन सब से बात करने की कोशिश करती है, पर कुछ ऐसी चीजें बीच में होती हैं जिससे कोई भी उस आत्मा को नहीं देख पाता, पर हम लोग समझ जाते हैं कि उस आत्मा को मदद चाहिए। खैर कुछ ही दिन बाद वो हॉन्टेड हाउस पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और पियर डायरेक्टर चियोंग को लेके ओपनिंग पे पहुंचता है। वहां पे बहुत सारे न्यूज वाले भी आते हैं, पर क्योंकि सब लोगों का बजट बहुत ज्यादा कम था तो हॉन्टेड हाउस में पुतलों की जगह उन्हीं चार दोस्तों को खड़ा कर दिया जाता है। अब जब डायरेक्टर चियोंग उन चारों पुतलों को देखता है तो उसे उन चार लोगों की याद आती है जो आग में जलकर मर गए थे और चियोंग इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। इन सारी चीजों के बाद वो हॉन्टेड हाउस एक सक्सेस साबित होता है और जो लोग नॉर्मल भूतों से नहीं डरते वो भी एंड में डर जाते हैं क्योंकि उनके सामने आ जाती है डोंगलॉक की भयानक आत्मा। डोंगलॉक एक एक करके काफी सारे लोगों को डराकर भगा देती है जिससे वो हॉन्टेड हाउस हर जगह फेमस हो जाता है। सब लोग अब उस जगह से बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अब फेमस लोग भी हॉन्टेड हाउस में आने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन एक क्लाउन किलर गैरी पे अटैक कर देता है। वो किलर कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा, पर गैरी उस किलर से बड़ी ही मुश्किल से बच के भाग पाता है। गैरी अब भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और वो सबको उस किलर क्लाउन के बारे में बताता है। अब क्योंकि वो चारों लोग जानते थे कि ये जगह हॉन्टेड है तो उन्हें लगता है कि जिस जोकर ने गैरी पे हमला किया वो दान की आत्मा होगी, क्योंकि दान जिस टाइम जलकर मरा था तो उसने उस टाइम पे जोकर की ड्रेस पहन रखी थी। अब ऑब्वियसली वो लोग एक किलर आत्मा को हॉन्टेड हाउस में नहीं रख सकते, इसलिए वो लोग जाते हैं आंटी एट के पास जो एक शमन है। सारी बातें जानने के बाद आंटी एट दान की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है, पर आंटी एट को पता चलता है कि दान की आत्मा को किसी ने एक डब्बे में कैद कर रखा है और इसका मतलब जिस किसी ने भी गैरी को मारने की कोशिश करी वो दान नहीं था। और इस बात से सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अब उनके हॉन्टेड हाउस में एक असली किलर का खतरा था। अब किलर के बारे में जब पियर को पता चलता है तो वो पास के एक पुजारी से जाके बात करता है, जहाँ पे पियर को पता चलता है कि दान के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किसी ने नहीं करवाया था। पर ये बात बहुत ज्यादा अजीब होती है क्योंकि डायरेक्टर चियोंग ने बोला था कि उसने डोंगलॉक और दान दोनों का ही अंतिम संस्कार करवाया था। यहाँ पे अब सब लोग समझने लगते हैं कि डायरेक्टर चियोंग ने जो कहानी बताई थी वो सारी की सारी सच्ची कहानी नहीं थी। अब थोड़ी देर बाद हमें डोंगलॉक की आत्मा को दिखाते हैं जो गैरी के पास आती है। पहले तो गैरी को लगता है कि वो मैटिने है जिसने मेकअप कर रखा है और वो उस आत्मा से बात करने लगता है, पर तभी वहां पे यिंग आ जाती है जो आत्मा को देखते ही बेहोश हो जाती है। यिंग के बेहोश होने के बाद गैरी भी समझ जाता है कि वो एक आत्मा है। गैरी भी अब डर जाता है और से उल्टी हो जाती है और डोंगलॉक की आत्मा वहां से दुखी होके जाने लगती है। गैरी उस आत्मा को रोक लेता है और से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उस आत्मा की वजह से ही वो लोग पैसे कमा रहे थे। वो आत्मा अब बोलती है कि वो 30 साल से लोगों से मदद मांग रही है, पर सब लोग उससे डर के भाग जाते हैं। और ये बात सुनने के बाद गैरी आत्मा की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो आत्मा गैरी को पास्ट में ले जाती है जहाँ पे हम देखते हैं डोंगलॉक और चियोंग को। हम लोग देखते हैं कि चियोंग भले ही डोंगलॉक का बॉयफ्रेंड था, पर वो उसकी दूसरों से बहुत ज्यादा बुराइयां करता था। और जो दान था वो मूवी में एक जोकर बना था, पर वो डोंगलॉक की काफी ज्यादा मदद करता था।
अब एक दिन शूटिंग के बाद चियोंग दांगलोक के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर दांगलोक उसे रोक देती है। वहां पे उसी टाइम पे दान आ जाता है, जो चियोंग को रोकने की कोशिश करता है, पर चियोंग दान को पीट कर वहां से चले जाता है। उस लड़ाई के बाद दांगलोक चियोंग से ब्रेकअप कर लेती है और फिर स्ट्रेस में आकर चियोंग स्टूडियो के बाहर जाके सिगरेट पीने लगता है। सिगरेट पी पी कर वो एक डस्टबिन में आग लगा देता है और फिर गुस्से में उस डस्टबिन में लात मार देता है। चियोंग इसके बाद स्टूडियो को बाहर से लॉक करके चले जाता है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी जलती हुई सिगरेट पूरे स्टूडियो को जला देंगी। अब धीरे धीरे सामान में आग लग जाती है और वो आग स्टूडियो में फैल जाती है। दान और दांगलोक के साथ दो और लोग भी स्टूडियो में फंसे हुए थे और दान अब कॉल करता है फायर ब्रिगेड को, और दूसरी तरफ चियोंग एक कैफे में चाय पी रहा था। थोड़ी देर बाद चियोंग को फोन आता है दांगलोक का, जो उसे बताती है कि स्टूडियो में आग लग गई है। पर चियोंग को लगता है कि दांगलोक झूठ बोल रही है और चियोंग दांगलोक को मजाक में बोलता है कि अगर वो जलकर मर भी जाएगी तब भी वो उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। खैर, इस बात के कुछ ही देर बाद स्टूडियो में सब लोग जलकर मारे जाते हैं, और जब चियोंग को ये सब पता चलता है तो वो खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम दान पे डाल देता है। पर अब चियोंग जानता था कि दान की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। अब आत्मा से बचने के लिए चियोंग जाता है एक शमन के पास, और वो शमन दान की आत्मा को एक डब्बे में कैद कर देता है। वो शमन दान की अस्थियों का इस्तेमाल करता है और चियोंग के लिए एक लॉकेट बना देता है, जिससे दान की आत्मा अगर डब्बे से बाहर निकल भी गई तो वो चियोंग को छू भी नहीं पाएगी। और इसके बाद दान की आत्मा 30 साल होने के बाद भी अभी तक उस डब्बे में कैद है। ये सारी कहानी अब गैरी को पता चल जाती है और वो ये सब कुछ अपने दोस्तों को बता देता है, और अब सब लोग फैसला करते हैं आत्माओं को इंसाफ दिलाने का। वो सब लोग अब प्लान बनाते हैं कि यिंग और मार्टी ने उस फोन रिकॉर्डिंग को ढूंढेंगे जिसमें चियोंग और दोंगलोक ने बात की थी आग लगने से पहले, और गैरी और सोए जाएंगे चियोंग के घर सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब लड़कियां जाती है पियर के पास, और सारी कहानी समझाने के बाद पियर उन लोगों की मदद करने को रेडी हो जाता है। पियर फोन करके एक आदमी को रिकॉर्डिंग निकालने के लिए बोलता है, पर पियर मदद बस इसलिए करता है क्योंकि वो एक मर्डर केस को सुलझाकर और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। अब यहाँ से सीन जाता है चियोंग पे, जो जोकर बनकर बैठा हुआ था, और हम लोग समझ जाते हैं कि चियोंग ही वो किलर है और वो उस हॉन्टेड हाउस को बंद करवाना चाहता है ताकि उसका सच सामने ना आए। इसके बाद दिखाते हैं गैरी और सोए को, जो सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर चियोंग के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, पर सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को पकड़ लेता है और बाहर निकाल देता है। वो दोनों अब लड़कियों को बुलाते हैं, जो गार्ड का ध्यान भटका लेती हैं, और गैरी और सोए अंदर घुस जाते हैं। वो पहुंचते हैं चियोंग के घर में, जहाँ पे उन लोगों को मिल जाता है दान की आत्मा वाला डब्बा, पर तभी चियोंग वहां पे आ जाता है और वो एक चाकू से सोए के कंधे में स्टैब कर देता है। गैरी अब बड़ी ही मुश्किल से वहां से भागता है डब्बे को लेकर, पर चियोंग अब उसका पीछा करता है। सब लोगों के भागने के बाद सोए पुलिस को बुला लेता है, और दूसरी तरफ बाकी तीनों लोग दांगलोक के पास पहुंच जाते हैं डब्बे को लेकर। अब दांगलोक उस डब्बे को नहीं छू सकती थी क्योंकि उस पे एक मंत्र लगा हुआ था, पर फिर लड़कियां उस मंत्र को जला देती है और गैरी डब्बे को तोड़ देता है। डब्बे के टूटते ही दान की आत्मा आजाद हो जाती है और वो दांगलोक की आत्मा के साथ रियूनाइट होती है। दांगलोक दान को देखकर रोने लगती है, पर तभी चियोंग वहां पे आ जाता है। चियोंग अब आत्माओं को बोलता है कि उसका कोई इरादा नहीं था किसी को भी मारने का, और उसे अगर पता होता कि स्टूडियो में सच में आग लगी है तो वो सबको जाकर सही टाइम पे बचा लेता, और आज तक उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता रहता है। चियोंग ये भी बताता है कि जो भी उसने आज तक किया वो उसने बस खुद को बचाने के लिए किया, क्योंकि जो लोग मर गए हैं उन्हें तो वो बचा नहीं सकता था। अब दोंगलोक की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो चियोंग को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। दान भी चियोंग पे हमला कर देता है, पर वो चियोंग को छू नहीं सकता था क्योंकि चियोंग ने पहना हुआ था उसी की अस्थियों वाला लॉकेट। अब उस प्रोटेक्शन लॉकेट का असर दोंगलोक की आत्मा पे भी हो जाता है और वो अचानक ही भाप बनकर गायब हो जाती है, मतलब दोंगलोक इस दुनिया से चली जाती है।
पर दांगलोक के जाते ही सारे जिंदा लोग चियोंग को पकड़ लेते हैं और उसका लॉकेट तोड़ देते हैं। अब चियोंग को बचाने वाला कोई भी नहीं था, जिसके बाद दान की आत्मा चियोंग के पास आती है, उसे डराती है और उसके शरीर में घुस जाती है। दानव चियोंग के शरीर के अंदर से सब लोगों का शुक्रिया अदा करता है और फिर पुलिस वहां पे आ जाती है, जो चियोंग को गिरफ्तार कर लेती है। दान की आत्मा चियोंग के शरीर से जब तक बाहर नहीं निकलती, जब तक उसे जेल नहीं हो जाती, और फिर सब लोग दुनिया के सामने असली सच को ले आते हैं। मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के बाद पियर को और ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है और पुलिस को भी बातों का यकीन हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें चियोंग और डोंगलॉक ने बात करी थी। सीन जाता है चियोंग पे, जिसके अंदर से दान की आत्मा निकल चुकी थी, पर अब वो जेल के अंदर था। चियोंग अब अपनी गलतियों से भाग नहीं सकता था और इसलिए वो मरने की कोशिश करता है, पर दान की आत्मा वहां पे आ जाती है और वो चियोंग को मरने नहीं देती। दान की आत्मा बोलती है कि वो हमेशा चियोंग के पास रहेगी और उसे पूरी जिंदगी तड़पाएगी, पर वो उसे मरने नहीं देगी, और अब चियोंग की जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। चियोंग ये सब सुनकर रोने लगता है और यहाँ से सीन जाता है चारों दोस्तों पे, जो दान और दांगलो की कब्रों के आगे खड़े होकर उन लोगों के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं, और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन शुगर स्ट्रीट स्टूडियो मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को एक टिपिकल हॉरर मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, ट्विटर का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।